कि सबने कहा तो जरा कहते ये जो गांठ लग गई, ये गंदगी की, जहां तुम फंस गए हो, कैसे निकलोगे वहां से? तो क्या कह रहे कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। हमने वो साधन बता दिया कि बिना वक्ते गुरु, समय के गुरु के ये गांठ कोई खोल नहीं सकता, किसी को नहीं मालूम है। और माया ने इतनी मजबूत लगा दी, अब भोगों का छींटा, जैसे गांठ लगाओ और पानी में भिगो दो और मजबूत हो जाती, ऐसे उसने गांठ भी लगा दी और भोगों का छींटा डाल दिया। अब जीव के बस की बात नहीं जो खोले, क्योंकि उसने तो फंसने के लिए बनाई, तो खुलने का रास्ता तुमको थोड़ी देगा। ये तो संतों की दया हुई, उन्होंने खुलने का रास्ता आपको दिया। क्या कह रहे कि युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न सात संग जोरी, कोई न सत्संग जोरी, कोई न सात संग जोरी, कोई न सत्संग जोरी, गुरु बिन सुरति ग्रंथि कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहले ये गांठ आज की नहीं है, युगो युगों से, जब से यहाँ पर आई है जीवात्मा मृतलोक में, तब से काल ने ही गांठ लगा दी कि बड़ी मुश्किल में प्रार्थना करके, तपस्या करके ये सुरतों का जो मतलब यानी खजाना मैंने प्राप्त किया। अब इसको किसी तरह से निकलने नहीं थी, तो अब वो फंसाने का उसने जाल बनाना शुरू किया। पहले कोई कर्म नहीं था, सुरते जीवात्मा आती थी चली जाती थी, आती थी। उसने सोचा हमारी तपस्या का मतलब क्या, मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और ये वरदान में हमको ये जीवात्माओं का भंडार मिला है, अब तो जीवात्मा अपनी इच्छा से आती जाती, मेरा कोई आदेश है हुक्म नहीं चल रहा। तो फट से उसने फंसाने के लिए कर्मों का जाल बना दिया, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप और पुण्य जिसे आप कहते, बस दो जाल बना दिए। जब दो जाल बना दिए तो आपने उसका अनुभव करने के लिए कि जरा करके देखे, बस इसी में आप फंस गए। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ का, यही कर्मों का जो आपने करके इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करते करते कितने युग निकल गए और इतना जमा कर दिया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उसको तुम हटा पाओ। अब वो फंस गए। तो कहते किसी ने ग्रंथ खोलने की बात नहीं कही आज तक। इतने ऋषि मुनि आए, योगी योगेश्वर साहब, बड़ी महिमा उनका, बड़ा कीर्तन लोगों ने किया, बड़ी तारीफ की, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। वो अपनी जीवात्मा का काम नहीं कर पाए तो तुम्हारा कैसे करते, क्योंकि ये जानकारी उनके पास नहीं। उन्होंने हठ योग किया था, अपने हठ से जंगल में चले, गुफा के अंदर छिप के बैठ गए। तो इससे क्या होने वाला, जब तक कोई बताने वाला कराने वाला नहीं मिलेगा तो ऐसे छिपने बैठने से कोई काम थोड़ी चलेगा। और बेचारे वो वहां जाके फंस गए, गृहस्थी में फंसे थे, यहाँ से निकले तो वहां फंस गए गुफा में। अब कोई उल्टा खड़ा है, कोई नंगा रह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब यानी शरीर को कष्ट देने वाले ये सब काम शुरू कर दिए और इसी को तपस्या मान बैठे। जबकि तपस्या का सच्चा अर्थ है तप अस्या, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं को जला देना।
तब पानी जला देना, उसको तपस्या कहते। वो तो कुछ किया नहीं, वही बार में बेचारे फंस गए। तभी का तन का वैराग हानिकारक होता। अगर मन में विरक्ति नहीं है तो तन की विरक्ति कितने दिन टिकेगी। आज आप परेशान हो, तकलीफ में हो, गरीब हो गए, कुछ नहीं है, बाल बच्चे ज्यादा हो गए, अब परवरिश हो नहीं रही तो साधु बन गए। ये तन की विरक्ति है। और वहां गए तो सब कुछ मिलने लगा, झूठा मान सम्मान सामान सब, तो धीरे धीरे मन की प्रवृत्ति बदलने लगी। अब वो गलती तरफ आ गया, कहते यार घर चलो घर चलो, अब तो मतलब यानी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब वो चाह इच्छा जुड़ गई साथ में, अब वो बैठने नहीं दे रही। तो कहते घर के भागे वन बसे और वन भागे घर मान, ना हरि भजे न घर सुख पाए और बिरथा बिहाय गई और दुनिया ते प्यारे एको नहीं। एक भी काम नहीं हुआ, न मन गुफा में टिकने दिया न घर में टिकने दिया, और गुफा में घुमा फिरा कर और फिर घर में ले आए। ये है मन की प्रवृत्ति, और इसी मन की प्रवृत्ति में हम आप सब लोग फंसे। कैसे निकलोगे? कहा युगल युगल से कितने युग बीत गए, आज तक कोई निकालने वाला आया नहीं। जो आया वो फंसाने वाला है। वो खुद फंस गए और सबको फंसा दिया। इनको तुम भगवान के तो भी तो फंस गया। वो सीताराम हो चाहे राधे हम सब फंस गए, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, सब फंस गए। राम कोई बचा नहीं है। वो माया नारी ने सबको फांस लिया। वो भी तुम्हारे जैसे पत्नी बाल बच्चे वाले, तुम भी वही हो। तो तुम्हारे भगवान में अंतर ही क्या? तुम्हारे में तुम्हारे भगवान में क्या अंतर? जो तुम करते हो वही वो करता। जब कोई अंतर ही नहीं तो कैसे आपने मान लिया भगवान? भागवान यानी भाग माने, भाग का वान माने निर्माण करने वाला, तुम्हारे भाग का निर्माण कर दे, नया भाग बना दे, भाग्यशाली आपको बना दे, तब तो भगवान माना जाएगा। तो आगे देखो क्या करें। एक एक सत्य पर विचार करिए आप, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा कि महापुरुषों ने किस तरफ इशारा किया। आगे कह रहे कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटक के आई इस ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरथि कौन चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कह रही बहुत दिन भटके, एक जगह नहीं 84 शरीरों में, उनमें भी कई प्रकार है। जैसे मानव शरीर में कई प्रकार, पशु शरीर में कई और उपजातियां उसमें भी भिन्न भिन्न तुम्हारे फंसाने के लिए उसने और तमाम उसमें यानी बना के मसाला तैयार किया। इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें तुमने ये कर्म किए, तुम्हारे ऐसे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार तुमको इस योनि में जाना। ऐसे कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव तन मिलता। कितने दिन बाद मिला, कितनी मेहनत से। अब इसको भी गमा दोगे फिर मिलेगा। यही योनि आपके चेतना जागने। अगर सो गए तो फिर हमेशा के लिए चले जाओगे, फिर कभी आपका जागना नहीं होगा, फिर कभी नहीं जाग पाओगे। पता नहीं ऐसे महापुरुष मिले ना मिले। पहली बात ये मानो शरीर ही आपको नहीं मिले, तुम्हारे कोई कर्म ये शरीर पाने वाला नहीं। पशुओं जैसे कर्म करते हो, खाना ही सोना है और कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा तुम कौन सा नया काम करते? ये तो बहुत पुराना काम, और ये सभी करते हैं। तो पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले, जंगली जानवरों वाले जब कर्म करोगे तो आपका जन्म ही नहीं मिलेगा।
ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि अब की नर तन मिला भाग से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन चोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब मन के साथ तुम्हारी जीवात्मा लगी थी, क्योंकि वचनबद्ध हो गई थी। यद्यप उसने किसी योनि में जाने का कर्म नहीं किया, लेकिन प्रेमियों से संग दोष करते। देखो, जब जीवात्मा के साथ संग दोष लग गया मन का, तो तुम कहाँ बचने वाले? तुम्हारा तो संग ही साथ ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहते हो, उनके कर्म चढ़ाते रहते। कोई प्रेम से बोल दिया और सम्मान कर दिया, कुछ सामान दे दिया, तुम समझते रहे बड़ा हमारा आदर कर रहा, आदर नहीं कर रहा, वो तुमको फांस रहा, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों को ले रहा, अपने बुरे कर्मों का ट्रांसफर कर। तुम समझ ही नहीं पाते ये कर्मों का ट्रांसफर कैसे हो जाता। इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ रहने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं कि अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और इतना नहीं, कहते नर्तन सम नहीं कौनी देही, और जीव चराचर याचती। न शरीर के मुकाबले में कोई शरीर, चराचर में देवी और देवता और ब्रह्मा विष्णु महादेव और राम और कृष्ण, ये सब कामना करते एक बार, यानी मतलब मृत्यु लोक मंडल में मानव तन मिल जाए, और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, और उनकी दया हो जाए कि वो नाम दे दे। नाम आधार मेरा है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ा दे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये यात्रा कामना सब करते, और आपको मिला तो आप कहाँ लगाए? अरे नर्तन तो करोड़ों को मिला हुआ, लेकिन जागे कितने? होश में कौन है? नर्तन का मतलब क्या, अर्थ किसने जाना? न राजा ने, न रैयत, किसी को नहीं पता। सब बेहोश एकदम। इतनी बेहोशी है, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में एकदम सो गई। कोई समझ में बात नहीं आती, संत महात्माओं के वचन उन पर कोई असर नहीं करते, इतने वो चिकने घटे। इतना पाप लिपट गया, बिल्कुल चिकना गढ़ा। इस सत्संग वचन का एक भी बूंद बच्चों का टिकता नहीं। आगे देखो क्या कह रहे, नर्तन तो मिल गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नाम की डोरी मिल गई, नामदान मिल गया। यह सबसे महत्वपूर्ण कि समय का नाम, समय की नाम डोर मिल गई, और जल्दी से पकड़ो, अपने घर की तरफ चल पड़ो। यह भी नहीं मिला किसी को। शरीर तो सबको मिला, लेकिन नाम डोर नहीं कोई दी, ये देने वाला कोई था ही नहीं। तो नाम को जगाया और सिद्ध किया, और कहा जल्दी से सबको दे दो, सबको पकड़ा दो। अगर तुम मजबूती से पकड़ लो तो अपने घर की तरफ चल पड़ो, लेकिन तुम्हारे हाथ में बहुत पकड़ है। कहीं काम पकड़े, कोई क्रोध पकड़े, कहीं लोभ पकड़े, कोई अहंकार, कहीं ईर्ष्या, ये सब पकड़ तुम्हारी तो ये है। तो नाम डोर कैसे पकड़ोगे जब हाथ खाली नहीं? पहले इसको रिक्त करो, खाली करो। आगे देखो क्या कह रहे कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार
सूरत मोरी, पार भई सूरत मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज समय के सदगुरु नाम डोर लेके आ गए। हम सब भोगों के दलदल में फंसे थे, उन्होंने नाम की डोरी फेंकी, कहा इसको पकड़ लो, मैं निकाल दूंगा। अब तुम इधर उधर हिल रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई फंसाने वाला आ गया, कोई बहकाने वाला आ गया, क्योंकि कभी किसी ने डोर तो फेंकी नहीं और निकलने के बाद किसी ने कही नहीं। अगर अपने आप निकलने का प्रयास करो दलदल में तो और नीचे जाओगे, जितनी ताकत ज्यादा लगाओगे और नीचे जाओगे, क्योंकि पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं। जब आधार मिले, ठोस पैर टिके, तब तो ताकत का प्रयोग होगा और तुम उल्टा प्रयोग करने और बदलने लगे और बदलने लगे, इतने बदलने लगे बिल्कुल यहाँ तक डूब गए। अब तुम्हें कौन निकालेगा? कोई निकला हुआ आ जाए तो निकालेगा, जो स्वयं फंसा वो तुम्हें कैसे निकालेगा? बहुत मुश्किल है। अब तुम उसकी पहचान कैसे करोगे? भाई ये निकले हुए हैं कि फंसे हुए? क्योंकि जो आएगा वो मानव शरीर में आएगा, लेकिन शरीर का कोई गुण नहीं होता। उनके शरीर से कोई गुण वो नहीं है जो अन्य शरीरों का। वो शरीर ही अलग होता है, उस शरीर का प्रभाव अलग होता है। सब छूने से और देखने से, स्पर्श से सब पता चल जाता, ये ठंडक है, ये गर्म है, सब पता चल जाता। तो आपको धीरे धीरे सभी तो अनुभव कराया जा रहा, कोई चीज बाकी तो रखी नहीं। लेकिन आप जब किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करते हो तो भूल भरम में रह जाते हो। अवसर मौका मिला वो भी आप चूक गए। एक सूरदास जी थे, उनको एक लंबी दालान में बंद कर, बहुत बड़ा हल था, उसमें बंद कर, एक दरवाजा था छोटा सा। तो सब लोग दिन में जब बात करते रहे तब तक तो सूरदास जी चुपचाप बैठे। जब शाम हुई सब चले गए अपने अपने घर, अब सूरदास जी अकेले रह गए। अब उनको बेचैनी हो रही है, तो सोच रहे कि जब ये हाल है तो दरवाजा जरूर होगा। इससे इच्छा में दरवाजे की तलाश में दीवार को पकड़ा और धीरे 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 दरवाजे की तलाश में चले। लेकिन जब दरवाजा आया तो सिर में खुजली लग गई, और खुजलाने लगे, चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल। ऐसे कई बार दरवाजा के निकट आए, लेकिन खुजली लग गई तो दरवाजा छूट गया। मतलब समझते हो? इसी तरह ये संसार एक लंबा दालान है और इसमें आपको बंद कर दिया गया और भोगों की खुजली आप में लगी, वो आपको दरवाजे पर टिकने नहीं थी। और दरवाजा ये दरवाजा है, यहाँ पर आपको जाने ही नहीं देती। इस दरवाजे पर अगर जाना सीख जाओ तो भी जाने में कितनी थी तो घर से निकल जाओ, लेकिन यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में बाधा डालने वाले नीचे बहुत है, बहुत रोकने वाले कदम कदम पर। काम रोक रहा, क्रोध रोक रहा, लोभ अहंकार ये तो रोक ही रहे, इसके साथ साथ मोह और ममता तुमको घेरे है, भोगों की खुजली तुमको परेशान किए हुए। तो ये बताओ तुम निकलोगे कैसे? जब सब जगह फंसाने वाले चारों तरफ, अब तुम उस घेरे में हो, घेरे से कैसे निकलोगे? और तुम्हारे में स्वयं ताकत है नहीं कि तुम उनसे यानी हाथ छुड़ा के निकल। तब कहा तुम्हें समर्थ सहयोग की आवश्यकता, कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो तुम्हारा ये काम युगों युगों का भूला बिछा ये काम तुम्हारा पूरा करे। कहा कौन है? कहा सतगुरु दया करे जब तुम पर, जब वो तुम्हारे पर दया करे, और वो दया करके आ जाए, कोई बुला तो उनको सकता नहीं, उनसे कोई काम ले सकता नहीं, उनको कोई जल्दी पहचान सकता नहीं, और उनको जबरदस्ती यहां से कोई भेज सकता नहीं। ये सब बातें जब याद रहेंगी तब आपको उनके विषय में कोई शंका नहीं,
कि उन्हें कोई यहां से भेज नहीं सकता। जो अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से जाएंगे। तभी आपको बताया गया बाबा जी ने क्या कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं काम करने आया हूं, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर भाई शंका किस बात? अब महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं। कभी ऐसा अनामी महाप्रभु कभी यहाँ आया नहीं, जो लोगों को पहचान होती कि जिनका कुछ लिखा पढ़ी में प्रमाण मिल जाता, तभी तो उनको अपना प्रमाण देना पड़ा। भाई मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा, ये सब